दिल्ली, एक शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन मई 2022 की एक कहानी आज भी कई सवाल छोड़ जाती है। एक लड़की जो अचानक गायब हो जाती है, ना कोई चीख, ना कोई गवाह, और सबसे चौंकाने वाली बात, कोई सुराग नहीं, कोई बॉडी नहीं। तो फिर आखिर सच सामने कैसे आया? फॉरेंसिक साइंस की मदद से। हम बात कर रहे हैं दोस्तों श्रद्धा वॉकर केस की। श्रद्धा वॉकर एक आम लड़की सपनों के साथ, वो दिल्ली में अपने पार्टनर के साथ रह रही थी। दोनों की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत सामान्य लगती थी, लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ ऐसा था जो दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे उनके परिवार से संपर्क टूटने लगता है। फोन कॉल्स कम होने लगती हैं, मैसेजेस कम होने लगते हैं, और फिर अचानक सब बंद। परिवार को चिंता होती है, लेकिन शुरुआत में कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, ना कोई शिकायत, ना कोई विटनेस। बस यही चैलेंज था फॉरेंसिक साइंस के लिए, नो बॉडी, नो डायरेक्ट एविडेंस। लेकिन पुलिस को एक बात समझ आती है, हर गायब होना सामान्य नहीं होता, और यहीं से शुरू होती है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जांच आगे बढ़ती है और धीरे धीरे एक डरावनी कहानी सामने आने लगती है। आरोप होता है हत्या का, लेकिन सिर्फ हत्या नहीं, शरीर को टुकड़ों में बांटकर अलग अलग जगहों पर फेंकना, दफनाना, जलाना। क्या ये सच हो सकता है? और अगर हाँ, तो सबूत कहाँ है? घर की तलाशी ली जाती है। पहली नजर में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन जैसे ही फॉरेंसिक टीम आती है, जैसा कि हम जानते हैं, सच हमेशा दिखाई नहीं देता। इसी तरीके से फॉरेंसिक की टीम ल्यूमिनॉल स्प्रे इस्तेमाल करती है। ल्यूमिनॉल स्प्रे जो ब्लड स्पॉट्स होते हैं उनको देखने के काम में आता है, और एक नीली चमक, और फिर दीवारों पर, फर्श पर, हर जगह खून के छुपे हुए निशान उभर आते हैं। सैंपल कलेक्ट किया जाता है, डीएनए निकाला जाता है, और फिर रिपोर्ट कहती है ये खून श्रद्धा का है। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, शरीर के हिस्सों को फ्रिज में रखा गया था। अब फॉरेंसिक की दृष्टि से देखें तो फ्रिज में रखने से डिकम्पोजिशन धीमा होता है, शरीर से बदबू नहीं आती, टाइमलाइन डिस्टॉर्ट होती है। यानी कि अपराधी ने समय को कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक साइंस समय को पढ़ना जानती है। उसके बाद दोस्तों शिनाख्त शुरू होती है दिल्ली के जंगलों में। धीरे धीरे बरामद होते हैं हड्डियों के टुकड़े, वो भी अलग अलग जगह से। कोई पूरा शरीर नहीं, कोई स्पष्ट पहचान नहीं, लेकिन फॉरेंसिक टीम हार नहीं मानती। इसके बाद शुरू होती है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी की जांच। हड्डियों से पता चलता है ये इंसान की है, ये किसी महिला की है, उम्र लगभग वही है जो कि श्रद्धा वॉकर की थी। और फिर हड्डियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है डीएनए, जो कि पुष्टि करता है ये श्रद्धा ही है। आज का सबसे बड़ा गवाह दोस्तों मोबाइल फोन है, जिससे आपका डेटा निकाला जाता है, जिससे गूगल हिस्ट्री सामने आती है। कुछ ऐसा ही इस केस में हुआ। जब पुलिस ने गूगल हिस्ट्री खोजी तो पता चला बॉडी डिस्पोज करने के तरीके ढूंढे गए हैं। हाउ लॉन्ग डज बॉडी डिकम्पोज, ये ढूंढा गया है। व्हाट आर द डिफरेंट करंट कटिंग टेक्निक्स ऑफ द बॉडी, ये ढूंढा गया है। बॉडी को डिकम्पोजिशन कैसे करना है, ये ढूंढा गया है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इंटेंट, प्लानिंग एंड बिहेवियर। डिजिटल फॉरेंसिक साइंस ने सोच को भी सबूत बना दिया। ये वही कड़ी थी दोस्तों जिससे सीधा एविडेंस मिलता है कि श्रद्धा वॉकर को किसने मारा था। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है देर रात का मूवमेंट, बैग ले जाना, सस्पिशियस एक्टिविटी, और हर फ्रेम, हर कहानी एक ही बात बताता था कि किस तरीके से धीरे धीरे रह रह के श्रद्धा के टुकड़े किए गए, श्रद्धा को बाहर ले जाया गया, और पूरी टाइमलाइन बन जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों कबूलनामा वर्सेस सबूत। आरोपी बयान देता है, लेकिन फॉरेंसिक साइंस कहती है कन्फेशन इज नथिंग विदाउट एविडेंस। जब डीएनए मैच करता है, एविडेंस की रिकवरी होती है और डिजिटल प्रूफ मिलता है, तब सच मजबूत हो जाता है। और आज की न्यायिक प्रक्रिया में देखें तो केस कोर्ट में जाता है, चार्जशीट फाइल होती है,
कानूनी प्रक्रिया आज तक जारी है, लेकिन फॉरेंसिक साइंस ने अपनी भूमिका निभा दी है। देखते हैं श्रद्धा वॉकर केस में आगे क्या होता है। ये केस हमें सिखाता है अपराध कितना भी योजनाबद्ध हो, कितना भी प्लानिंग से किया गया हो, लेकिन सबूत छुपाने की कोशिश पूरी तरीके से कभी कामयाब नहीं होती। एक विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस ऐसा विज्ञान है जो हर सच को ढूंढ लेता है, बशर्ते मंशा होनी चाहिए ढूंढने की, उसे पता लगाने की, क्योंकि विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता।